जो हमारा टॉपिक है वो जॉब वर्क की बात आती है। अब जो जॉब वर्क होता है वो क्या होता है, पहले उसका मीनिंग समझते हैं। तो जॉब वर्क का मतलब होता है हमारा कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करना किसी गुड्स के ऊपर जो प्रोवाइड कर रखी है हमारी किसी पर्सन ने, प्रिंसिपल ने, और थर्ड पार्टी हमारा उसके ऊपर काम करके देती है, ये हमारा जॉब वर्क होता है। बात आती है हमारा जॉब वर्क का केस होता है तो उसमें वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, किस चीज़ के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए। तो हमारा उसके अंदर जो भी सर्विस का चार्ज होता है वो इंक्लूड किया जाता है, प्लस में जो हमारा अमाउंट होता है, जो किस चीज़ का अमाउंट वैल्यू ली जाती है, मोल्ड्स एंड डाइज हमारा जो गुड्स होती है वो प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसकी गुड्स का अमाउंट जो होता है, वैल्यूएशन होती है, वो हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है जॉब वर्क के केस में। बात आती है आईटीसी की। कौन लेगा आईटीसी? हमारा जो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कर रहा है? गुड्स सेंड कर रहा है किसको? जॉब वर्कर को। किस चीज़ के लिए? हमारा जॉब वर्किंग का काम करने के लिए। अब जो प्रिंसिपल गुड्स सेंड कर रहा है वो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स पेमेंट करता है, क्योंकि ये सप्लाई नहीं मानी जाती है। तो जब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा है, क्या उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकता है? येस, ऑफ कोर्स, वो आईटीसी को उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि वो उसको गुड्स वापस सेंड करने पड़ेंगे। अगर नॉर्मल गुड्स है तो उस केस में उसको पीरियड मिलता है कि 1 साल है, 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र वापस करो, और साथ में एक्सटेंडेबल पीरियड 1 ईयर का और मिल जाता है अगर तुम 1 साल में नहीं कर पाते तो। अब सेकंड केस आता है, अगर हमारा केस है कैपिटल गुड्स का, तो कैपिटल गुड्स के लिए भी 3 साल का पीरियड है और एक्सटेंडेबल 2 ईयर्स का पीरियड है। अब बात आती है हमारा, अगर उसने नहीं वापस रिवर्सल नहीं किया तो उस केस में क्या आएगा? अगर उसने गुड्स वापस नहीं भेजी है तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई हो जाएगी और उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, और विद इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना पड़ेगा। जिस दिन वो जो वर्कर को सेंड किया था उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर वो मोल्ड्स एंड डाइज की बात आती है, जिग्स वगैरह की बात आती है, तो उसका रिवर्सल मतलब उसका ना जाना, उसका वापस ना देना भी हमारा क्या है, सप्लाई कंसिडरेशन नहीं होगा। अब बात आती है, जब भी हमारा क्या है एक दूसरे के साथ में ट्रांसफ़र होता है जॉब वर्कर से प्रिंसिपल के बीच में, तो उसकी डिटेल्स होती है और उसके ऊपर हमारा क्या है, ईवी बिल और डिलीवरी चालान क्रिएट किया जाता है। तो जो डिलीवरी चालान की जो डिटेल्स होती है वो हमारा क्या है, ITC 04 के अंदर अपलोड की जाती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है अपलोड करने की? वो हमारा अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है तो उस केस में साल में 2 बार। कब से? अप्रैल से लेकर सितंबर में हमारा 25 ऑफ अक्टूबर हमारी ड्यू डेट होती है, और अगर हमारा आता है फिर अक्टूबर से लेकर हमारा मार्च तक आता है तो 25 ऑफ अप्रैल हमारा फाइल करना पड़ जाता है। लेकिन अगर वो आ जाता है कि हमारा टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है तो एक ही चीज़ है कि हमें साल में एक ही बार करना पड़ेगा, और वो कब आएगा? अप्रैल से लेकर मार्च का आएगा, और हमारा क्या है, 25 ऑफ मार्च को हमारा क्या है, उसको फाइल करना पड़ेगा। That's all for today. Thank you so much.